अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप 30+ होने के बावजूद भी ब्यूटीफुल कैसे लग सकती हैं, यंग कैसे लग सकती हैं और अपने आप को इतना जाज़िब नज़र बना सकती हैं कि आपके हस्बैंड आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे। ना सिर्फ मुतवज्जो होंगे बल्कि वो आपको पसंद करने लगेंगे। आपकी जो शख्सियत है उसमें एक निखार पैदा हो जाएगा। मेरी इन टिप्स पर ज़रूर अमल कीजिएगा। अक्सर हमें ख़वातीन जो कि हमारी एज की ही होती हैं या हमसे थोड़ी बड़ी होती हैं इस कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर देती हैं कि बस अब तो 30 साल के हो गए, जवानी ढल गई, बुढ़ापा आ गया और बस अब जो है वो सिर्फ बच्चों के बारे में सोचें या मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ और अपने ऊपर ध्यान देने का क्या फ़ायदा, हस्बैंड तो वैसे भी नहीं देखते। तो आपने ऐसी ख़वातीन की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। आप हर एज में खूबसूरत लग सकती हैं, आप हर एज में जो है वो जाज़िब नज़र आ सकती हैं। आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमेशा हस्बैंड के सामने या घर में ओवरऑल अच्छे कपड़े पहने, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, ऐसे कलर्स का इंतखाब करें जो थोड़े ब्राइट कलर्स हों। अपने बालों को ब्रश करके रखें, अच्छी तरह से साफ़ सुथरी नज़र आएँ और इसके साथ साथ अपनी हेयर ग्रोथ का ख्याल रखें। अपने फेस को किसी अच्छे से क्लेंजिंग मिल्क से क्लीन ज़रूर कर लिया करें, चाहे दिन में एक दफ़ा, चाहे रात को सोने से पहले। किसी भी अच्छे क्लेंजिंग मिल्क से अपने फेस की अच्छी तरह से क्लेंजिंग करें। इससे पोर्स भी साफ़ होते हैं, स्किन क्लियर भी नज़र आती है। किसी अच्छे फेस वॉश से जिसमें स्क्रबिंग एजेंट्स शामिल हों अपने फेस को दिन में एक दफ़ा ज़रूर वॉश कर लिया करें। बहुत ज़्यादा फेस वॉश इस्तेमाल करने से वैसे स्किन का जो नेचुरल ग्लो है वो ख़त्म होने लगता है। अपने लिए कोई एक अच्छा सीरम ख़रीद के रख लें जिसमें विटामिन सी शामिल हो या विटामिन ई शामिल हो। स्पेशली विटामिन सी से फेस बहुत फ्रेश रहता है और ग्लो करता है। सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि सनबर्न या सूरज का ज़्यादा एक्सपोजर फेस को जो है वो एजिड दिखाने लगता है, रिंकल्स पड़ने लगते हैं और फेस की जो नेचुरल ग्लो है वो ख़त्म होती जाती है। इसके साथ साथ अपने रेगुलर यूज़ में कोई ऐसा प्राइमर ज़रूर रखें जिसमें थोड़ा बहुत फाउंडेशन शामिल हो या थोड़ा बहुत एक आपको मेकअप कवरेज दे दे। साथ कोई कॉम्पैक्ट इस्तेमाल कर लिया करें क्योंकि इससे फेस बहुत ऑयली नहीं लगता और इसके साथ साथ फेस पर एक बिल्कुल नेचुरल नो मेकअप वाला ग्लो बना रहता है। इसके अलावा अपनी आईब्रोज़ को ज़रूर किसी कलर से डार्कन अप कर लिया करें। मैं LA गर्ल का ब्रो पॉमेड इस्तेमाल करती हूँ और क्योंकि मेरी आईब्रोज़ थोड़ी सी थिन हैं तो इससे मेरी आईब्रोज़ को अच्छा थिक लुक मिल जाता है। अपने आई शेडो पैलेट में से किसी भी न्यूट्रल कलर का इंतखाब करें जिसको आप आई शेड के तौर पर इस्तेमाल करें। इससे आंखें खुली हुई लगती हैं और फ्रेश लगती हैं। आई पेंसिल को आंखों के अंदर और बाहर कॉर्नर्स पे हल्का से ज़रूर लगा लें। मस्कारा अगर ज़रूरी समझें तो लगा लें। मुझे मस्कारे से लुक थोड़ी सी हैवी लगती है इसलिए मैं कभी लगाती हूँ और कभी नहीं लगाती। लिप टिंट असल में गेम चेंजर होता है और उसको अपनी रोज़ाना की रूटीन में इस्तेमाल किया करें। इससे लुक बहुत फ्रेशन अप और बहुत नेचुरल लगता है। लिप टिंट को आप अपने लिप्स पे, नोज़ पे, चीक्स पे यूज़ कर सकती हैं और इससे ओवरऑल जो लुक है वो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मैं ये वाला टिंट भी यूज़ करती हूँ जिससे मुझे जो है वो बहुत अच्छी पिंकिश सी लुक मिलती है। थोड़ा बहुत ब्लशन वगैरह लगा लें और बस आपकी नो मेकअप लुक बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। अपने हस्बैंड के आने से पहले 5 या 10 मिनट ज़रूर लगाया करें और ख़ुद को रेडी रखा करें। इस तरह जब हस्बैंड आएंगे तो उन्हें लगेगा कि आप अच्छी लग रही हैं या आप उनका अच्छी तरह से वेलकम करने आई हैं। आप एक अच्छा ड्रेस पहन के अच्छी सी तैयार हो के अगर हस्बैंड का वेलकम रोज़ाना करेंगी तो मजाल है कि हस्बैंड की नज़र कहीं भी इधर उधर जाए। इसके अलावा हल्का सा स्ट्रेटनर या ब्लो ड्राई वगैरह ज़रूर कर लिया करें और उसके लिए अच्छा सा कोई हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे या सिरम इस्तेमाल किया करें और उसके बाद अपने बालों को ब्लो ड्राई वगैरह किया करें। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको आजमा के हम सिर्फ यंग और ब्यूटीफुल ही नहीं नज़र आ सकते बल्कि अपने आप के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं जो हमें हमेशा जाज़िब नज़र दिखाएगा और जो हमारी शख्सियत को बिल्कुल इन्हांस करके लोगों के सामने पेश करेगा। इसके अलावा यंग नज़र आने के लिए आप पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं दिन में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ। अपने साथ 1.5 लीटर वाली बोतल हर वक्त रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो बोतल पूरी ख़त्म करूँ और उसके बाद आधी मज़ीद पीऊँ और रात को सोते हुए भी पानी का इंटेक रखती हूँ। तो इससे फेस हाइड्रेटेड रहता है, बॉडी भी ठीक रहती है आपकी। और सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर दें कि आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अगर आपको टाइम मिले तो कर लें। एक्सरसाइज नहीं कर सकती तो 10 मिनट का डेली योगा यूट्यूब पे लगाकर वो कर लें। किसी भी ऐसे टाइम पर जब आपके बच्चे नैप ले रहे होते हैं, रात को सोने से पहले कर लें। एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं होता, बस खाना खाए हुए तब तकरीबन आपको 2 घंटे का टाइम गुजर चुका हो।
एक्सरसाइज सिर्फ पतला होने के लिए नहीं की जाती, बल्कि एक्सरसाइज करने से ओवरऑल आपका बॉडी पॉस्चर ठीक रहता है, आपके उठने बैठने का अंदाज़ ठीक रहता है और आप हमेशा बहुत जल्दी जल्दी थकती नहीं हैं। इसके साथ साथ अपने विटामिन्स का इंटेक प्रॉपर रखें, अपनी विटामिन्स के चेकअप कराते रहा करें, अपना ब्लड टेस्ट देखा करें कि आपका एचबी ठीक है। आपको अगर एचबी ठीक नहीं है तो आयरन सप्लीमेंट्स ज़रूर लें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमारी ओवरऑल एनर्जी डाउन होती है और जब हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है तो हम अपने आप को बूढ़ा महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ कैल्शियम, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ज़रूर लिया करें। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर कैल्शियम और विटामिन सी वाली जो टैबलेट है वो दिन में एक ज़रूर लूँ, जो मुझे एनर्जेटिक भी रखती है और फिट भी रखती है। वो ख़वातीन जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चे होने के बाद या सी सेक्शन वगैरह कराने के बाद, तो कोशिश करें कि अपने वेट को कंट्रोल रखें। अपने वेट को आप डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज और वॉक से भी कंट्रोल रख सकती हैं। जब वेट ज़्यादा होता है तो नेचुरली एज भी ज़्यादा लगने लगती है। बहुत सारे ऐसे टाइम्स होते हैं जब आप वेट को कंट्रोल नहीं कर सकती, जब आप प्रेग्नेंट हों या इसके अलावा जब आप फीड करवा रही हों तो आप नहीं रख सकती। लेकिन जब आप उस फेज से निकल जाएं तो उसके बाद आप अपनी डाइट पे भी कंट्रोल रखें, साथ साथ एक्सरसाइज वगैरह भी करती रहें। अपनी ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पर ये मत सोचें कि अब तो शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए तो बस अब क्या करना है। लेकिन आपने वेट हर हाल में मेंटेन रखना है। हर वक्त आपके अंदर ये मोटिवेशन रहनी चाहिए कि आप अपने आप को फिट रखें, मेंटेन रखें, सिर्फ अपने हस्बैंड की अटेंशन हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल अगर आप फिट रहेंगी तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहेगा और उसके साथ साथ आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी, हेल्दी महसूस करेंगी। जब हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, मेकअप सारी चीज़ों से फारिग हो जाएं तो अपना टेबल क्लीन कर लिया करें। मुझे भी अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना था उनके ऑफिस से आने से पहले, लेकिन जब मैं रेडी हो गई, मैंने अपने बाल ठीक कर लिए, मैंने अपने आप को फेस को थोड़ा सा प्रेप कर लिया, अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर कर लिया, तो उसके बाद मुझे किचन में काम करना बर्डन नहीं लग रहा था, बल्कि मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ गया था। इसी तरह जब मैं बहुत डल रहती हूँ, जब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा नीट नहीं रखती या जब मैं अपना ख्याल नहीं रखती, तो मैं अपनी एनर्जी को बहुत कम महसूस करती हूँ। और यही वजह है कि शायद ऐसे टाइम पे आप अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं या आपको लगता है कि बस आपका टाइम अब ख़त्म हो गया। चाहे आप 30+ हों, चाहे आप 40+ हों या चाहे आप 50+ हों। मैंने नोट किया है कि कुछ 50+ ख़वातीन भी इतनी ग्लोइंग और इतनी प्यारी और इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं और कुछ 20+ ख़वातीन भी इतनी एजेड, इतनी डल और बिल्कुल एनर्जी लेस लगती हैं। तो ये बात एज की नहीं होती। मेरे हिसाब से मैंने अब तक जो एक्सपीरियंस किया है, एज इज़ जस्ट अ नंबर एंड इट्स ट्रू। जितना छोटा आप अपने आप को महसूस करेंगी उतनी ही छोटी आप नज़र आएंगी। और इसके साथ साथ ग्रीनरी पर ज़रूर तवज्जो दें, प्लांट्स के साथ एंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। अपने बच्चों से खेलने से ऐसी एनर्जी मिलती है, बंदा इतना खुश होता है, टेंशन, डिप्रेशन सब ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा कोई अच्छी सी हर्बल टी वगैरह बनाकर ज़रूर पी लिया करें। किचन के कामों से अपने आप को थकाएं मत, काम ज़रूर करें लेकिन प्लान करके काम करें। अगर काम प्लान करके करेंगी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में करेंगी, बच्चों को एक ऑर्गेनाइज वे में नैप टाइम कराएंगी, ऑर्गेनाइज वे में खाना खिलाएंगी, तो इस तरह से आपको अपने आप के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा। अक्सर ख़वातीन ये गलती करती हैं कि वो अपनी रूटीन को बस ऐसे ही लेके चलती हैं जैसे ही वो चल रही होती है, और इसी वजह से लोगों को ये शिकायत होती है, ख़वातीन को ख़ास तौर पर, कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। टाइम ज़रूर मिलता है, और मेरी एक प्रोफेसर ने कहा था कि अगर औरत चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। औरत सुपर वुमन होती है और हर औरत सुपर वुमन होती है। बस अपने आप को सुपर वुमन समझना शुरू कर दें। और इसके साथ साथ हस्बैंड्स को ऐसी औरतें बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसी बीवियां अच्छी लगती हैं जो अपने आप में मसरूफ़ हों या जिनकी कोई एक्टिविटी हो, जिनकी लाइफ में कुछ कंस्ट्रक्टिव हो करने के लिए। अगर आप घर बैठे कोई जॉब नहीं करना चाहती या ऑनलाइन अर्निंग के तरीके आपको अभी तक नहीं पता, तो इसके अलावा आप कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम, कोई किताब, कोई ऐसी हॉबी बना लें जिससे आप अपने आप में मसरूफ़ नज़र आएँ। जो आपका फ्री टाइम है वो आप रील्स या शॉर्ट्स देख के ज़ाया करने के बजाय उसको आप कंस्ट्रक्टिव वे में गुजारें। उसमें आप कंस्ट्रक्टिव वीलॉग्स देखें, कंस्ट्रक्टिव यूट्यूबर्स को देखें, कंस्ट्रक्टिव होम मेकर्स को देखें, लेकिन अपना आप भी मसरूफ़ रखें। सिर्फ हर वक्त इस कोशिश में मत लगी रहें कि हस्बैंड हमारी तरफ तवज्जो कैसे देंगे या कैसे नहीं देंगे या वो कहाँ मसरूफ़ हैं। आप अपने आप के लिए, अपनी मसरूफियत के लिए भी कोई ना कोई प्लान बना के रखें।
ख़ास तौर पर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको ये एहसास दिलाएं कि 30 साल के बाद औरत बूढ़ी हो जाती है, चाहे वो आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, तो आपने उनकी बात कभी भी नहीं सुननी और ना उनकी बात को मनोअन तस्लीम करना है। आपने हमेशा इस चीज़ पर फेथ रखना है, इस चीज़ पर बिलीव करना है कि मैं यंग हूँ, मैं फ़्रेश हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं बिल्कुल बूढ़ी नहीं हूँ और ना मैं अनकरीब 20 सालों में बूढ़ी होने वाली हूँ। अगर ये चीज़ तस्लीम कर लेंगी, जो कि मैं बहुत पहले तस्लीम कर चुकी हूँ, एंड आई एम नॉट शेयरिंग माई एज एट दिस पॉइंट इन टाइम, लेकिन मैं तस्लीम कर चुकी हूँ कि मैं जब अपने आप को यंग फील करती हूँ, यंग लगने लगती हूँ, और जब मुझे यह एहसास होने लगता है या आसपास के लोग ये कहने लगते हैं कि इस एज में तो ये मसाइल हो जाते हैं और इस एज में वो मसाइल हो जाते हैं और कमर का दर्द होता है और टांगों का दर्द होता है, तो ये सब कुछ सिर्फ फील करने से होता है। आपने कभी भी इन दर्दों को और इन मेडिकल इश्यूज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। हाँ, दर्द वगैरह ज़रूर होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा बार बार डॉक्टर्स के चक्कर लगाए जाएंगे और जितना ज़्यादा अपने आप को बीमार होने का एहसास किया जाएगा, उतना ज़्यादा आप बीमार लगेंगे। तो बीमारियों को अपने ऊपर हावी ना करें। अपना इलाज आप खुद जानती हैं। अपनी डाइट को अच्छा रखें, अपनी रूटीन को अच्छा रखें, अपनी नींद पूरी करें, तो बीमारियां अपने आप ठीक भी होने लगती हैं। आई होप आपको मेरे आज टिप्स पसंद आए होंगे और आई होप कि आज के बाद से आप इन टिप्स को फॉलो भी करेंगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहती हैं, कोई अपनी राय का इनपुट देना चाहती हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।